और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर के उस रिजॉर्ट में जहां पर तमाम विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं, जहां से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कुल 31 विधायकों की मौजूदगी इस रिजॉर्ट में और कल रात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन विधायकों से मुलाकात की और आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए उस पर मंथन किया गया। इस वक्त आप किस तरीके की चहलकदमी देख पा रहे हैं इस रिजॉर्ट के बाहर? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आपने बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अंदर खाने कुछ जरूर पक रहा है, तभी इतना वक्त लग रहा है राज्यपाल को चिट्ठी को सार्वजनिक करने में। अविनाश, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ देर बाद आपसे जुड़ेंगे। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो इस वक्त झारखंड की राजनीति रायपुर शिफ्ट हो गई है, लेकिन इस वक्त अगर रांची की हम बात कर लें तो रांची में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन भी आज रायपुर जाने वाले हैं, तो क्या जो 17 विधायक बचे हुए हैं रांची में वो भी उनके साथ जाएंगे? देखिए, जो कल तक हमारे पास सूचना थी, लगातार सूचनाएं आ रही, इसके मुताबिक कुछ विधायक आज जा सकते हैं, इसमें हेमंत सोरेन का तो नाम आ ही रहा है। और आपको बता दें कि जो आपने सवाल किया कि रांची में रणनीति बन रही है, तो मिजाज रायपुर का बदल रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि वहां सरकार भी कह सकते हैं कांग्रेस की है, लिहाजा एक तरीके से मन और मिजाज दोनों मिला हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि बीमारी जब लाइलाज होती है तो उसके लिए एहतियातन वैक्सीन दिया जाता है। और उसी तरह पॉलिटिक्स में अगर आप देखें कि कोई बीमारी अगर लाइलाज हो जाए तो उसके लिए एहतियातन कदम उठाया जाता है, बैंडेज पट्टी से काम नहीं चलेगा। उसी को लेकर के कल बड़ा बयान दिया था हेमंत सोरेन ने, जब खुद सी ऑफ करने के बाद जो बाहर निकले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा सत्ता पक्ष डरने वाला नहीं है, हम लोग रणनीति के तहत चल रहे हैं। रणनीति का समझिए कि रणनीति की एक झलक आपने पहले भी देखी, आज भी देखी, आज मतलब कल के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर आगे भी देखेंगे। मतलब उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है कि किस प्लान के तहत कब कौन जाएगा। वो राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी से कल हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि देखिए सरकार उन्हीं की है तो डर कर भाग क्यों रहे हैं। मतलब जिनकी सरकार हो वही एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अरे ये काम तो विपक्ष का है, लेकिन ये राजनीतिक दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, लोग अपना अपना एहतियातन कदम उठाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी में सरकार में जो खासकर जेएमएम के विधायक देखिएगा, हम शुरू से एक ही बात आपसे कर रहे हैं कि सारी कवायद जो है कांग्रेस के विधायकों को बचाने को लेकर के है। कांग्रेस के विधायक अकेले महसूस न करें, जेएमएम का वो धड़ा जो थोड़ा सा सॉफ्ट रखता हो, दूसरी तरफ उस धड़े को भी भेजा गया। और आप देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं, कोटे के चारों मंत्री के हैं, चाहे बन्ना गुप्ता हो, रामेश्वर उरांव हो, बादल पतलेख हो, उसके अलावा एक और जो मंत्री हैं वो भी गए हुए हैं। तो तमाम कांग्रेस की ओर से जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को ज़्यादातर भेजा जा चुका है। लेकिन चर्चा थी कि सेंधमारी उन्हीं पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी फिलहाल देखने को नहीं आया। विपक्ष भी खंडन इस बात का कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सबके बीच में है कि जो जेएमएम में भी एक धारा ऐसा है जो यह कह रहा है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संजय, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, इस वक्त आप रिजॉर्ट के बाहर मौजूद हैं, रिजॉर्ट में किस तरीके की चहलकदमी दिख रही है? क्योंकि कल जिस तरीके से झारखंड की पूरी राजनीति इस वक्त उस रिजॉर्ट में आकर ठहर सी गई है, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि कुल 31 विधायक की मौजूदगी है वहां पर, बाकी के विधायक आखिर क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, बाकी के विधायक झारखंड में ही हैं और इस वक्त अगर हम अंदर की बात करें तो ज्यादातर विधायकों की आज सुबह जो है वो देर से हुई है। इसलिए देर से हुई है क्योंकि बहुत देर रात तक जगे थे। और आज जो अंदर से जानकारी आ रही है, हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक इस वक्त तक ज्यादातर विधायक सिर्फ चाय पी सके हैं। इसके अलावे अगर आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि जो संख्या है इस वक्त 31 विधायक अंदर हैं, उनके साथ कुछ और भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक की बात कर लें। जो विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जो झारखंड में है, उनमें से भी कई विधायकों के आने की सूचना अब आ रही है। यहाँ तक कि यह भी सूचना है कि शाम तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचेंगे और कल दोपहर बाद वो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। तो ये अपडेट है और ये वो जगह है जहां पर झारखंड के विधायकों को अंदर रखा गया है। इससे पहले भी ये रिजॉर्ट चर्चा में रही थी, जब
यहाँ पर दूसरे राज्य के हरियाणा के विधायकों को यहाँ रखा गया था, उस वक्त भी खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। भूपेश बघेल जी ने भी जिस ओर इशारा किया है, जिस खोखा की वो चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति में, सभी लोग जानते हैं कि उसका महत्व क्या है। और कई ऐसे घटनाक्रम हैं, न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों की भी अगर हम बात कर लें तो कई राज्यों में संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी सरकारें